Let's crack CBSE 11. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I'll be taking the classes for the subject of accountancy for standard 11. CBSE standard 11th and 12th का accounts का class हम conduct करवाने वाले हैं. मैं मेरे बारे में कुछ चीज़ें अगर आपको बता दूं तो आई एम टीचिंग अकाउंटेंसी इन द सिटी ऑफ नागपुर सिंस 2010. अब तक मैंने फेस टू फेस क्लासेस में 8,500 बच्चों को पढ़ा दिया एट द एज ऑफ 29. एज वेल एज फ्रॉम लास्ट 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स से 18 मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट. एज वेल एज मोर देन 100 स्टूडेंट हैड स्कोर्ड 90 एंड 90 अबव व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, राइट. आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लेना होगा. सर कैसे, प्रोसीजर क्या है? तो देखिए, बेसिकली आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है पहले मैं ये बता देता हूँ. सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो वहां आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, जैसे आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं. मैं रेगुलरली क्लासेस अपलोड करते रहता हूँ. लाइव टेस्ट होता है जो हमारा यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लाइव टेस्ट ले पाना हमारे लिए डिफिकल्ट है. वेयर एज अगर मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो वहां पे हमारे पास टेस्ट लेने का भी ऑप्शन होता है, एमसीक्यू सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है. आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन, एक पोल रेस किया जाता है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं. स्ट्रक्चर कोर्स होता है, यूट्यूब पे ढूंढना पड़ता है, प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ती है, इसके बाद अगला लेक्चर क्या हुआ होगा ये ढूंढना, देखना, और ये सब बहुत मेहनत है. वहां आपको ऑलरेडी डेडिकेटेड एक के बाद एक लग के लेक्चर्स मिल जाते हैं. अनलिमिटेड एक्सेस है, ना कि मेरा बल्कि द टॉप एजुकेटर्स विच आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. लाइव क्लासेस का मैं एक बेनिफिट बता दूं बेटा आपको. लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है, आप डिसिप्लिन में होते हो. आपको पता होता है कि इतने इतने बजे कृष्णा सर का लाइव क्लास है, तो आप बराबर उतने बजे वो समय पे कंप्यूटर या आपके मोबाइल के सामने आ जाते हो. आपका बैकलॉग जमा नहीं होता है. नहीं तो वहीं अगर हम रिकॉर्डेड मोड में वगैरह रहते हैं तो क्या होता है, बैकलॉग जमा होता है, छोड़ना, आज नहीं लेक्चर कल देखेंगे, ऐसा करके आप अननेसेसरी बहुत सारा बैकलॉग जमा कर कर रख लेते हो. तो लाइव क्लासेस का एक फायदा वो होता है. प्लस दूसरा, आप तुरंत के तुरंत अगर कोई डाउट आते हैं, जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंट्स, तुरंत के तुरंत डाउट आते हैं तो आप मुझसे तुरंत के तुरंत वो सवाल पूछ कर आपका डाउट भी क्लियर कर सकते हैं. आपके पास टॉप एजुकेटर्स, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का मतलब भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि लेक्चर्स जो होते हैं वो एक के बाद एक स्ट्रक्चर्ड होते हैं. आपको ढूंढना नहीं पड़ता है कि इसके बाद अगला लेक्चर क्या होगा. आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा आइदर फ्रॉम योर प्ले स्टोर और फ्रॉम योर ऐप स्टोर, डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग. इवन आप आपके लैपटॉप पे unacademy.com की वेबसाइट से भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप लोग मोबाइल में ही अटेंड करिए, आप लैपटॉप पे भी अटेंड कर सकते हैं. हमारे जो कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है फॉर स्टैंडर्ड 11 एंड 12 कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है. आप चाहे तो आप सिर्फ 11th भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 11th एंड 12th दोनों एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं. 2 बैचेस एक साथ ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि आपको हेवी डिस्काउंट मिल जाता है. मैं समझा दूं तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन है. मैं अगर मेरी रेगुलर बैच बात करूं, 11 का अगर मैं रेगुलर बैच बात करूं तो वो 6 महीने का चलता है. आप चाहते हैं कि रेगुलर प्लस रिवीजन चाहिए तो मेरा रिवीजन जो चलता है वो 3 महीने का चलता है, जो मैं दिवाली के बाद शुरू करता हूं आपके एग्जाम्स के पहले, बोर्ड एग्जाम्स या आपके कॉलेज के एग्जाम्स के पहले. तो अगर आप देखते रेगुलर प्लस रिवीजन तो वो टोटल 9 मंथ होते, तो डिवाइडेबल यू गो फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन. बट वहीं अगर आप 11 प्लस 12 दोनों रेगुलर रिवीजन करवाना चाहते तो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर वापरते हैं तो वो आपको 10% डिस्काउंट पे मिल जाएगी. ये सब्सक्रिप्शन आपको 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे. ठीक है, आई होप आपको सब्सक्रिप्शन प्लान समझे हैं. साथ ही साथ ये हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम पे आप हमें चैनल पे सब्सक्राइब करें. कई आने वाले लेक्चर्स, डिटेल एंड अदर इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के द्वारा मिल सकती है. ये मेरे से अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आपका डाउट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. प्लस साथ साथ में मैंने यहाँ ग्रुप बना रखे हैं. ऑफकोर्स बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है. डिस्कशन के लिए ग्रुप बने हुए. अगर आप उस डिस्कशन में फॉर्म पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप आपका नाम, नंबर, जेंडर भेज दीजिए. आई विल बी एडिंग यू इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप, ताकि आप उनमें डिस्कशन कर सके, आपके डाउट पूछ सके, आपके क्वेश्चंस वहां पोस्ट कर सके. मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर में हम अकाउंटेंसी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड 11 के बारे में डिटेल देते हैं. बैच का भी आती है. कई लोग चाहते हैं कि सर हम ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहते बट आपसे इन्फॉर्मेशन फिर भी चाहिए, तो आप ये टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको कई लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएंगे. ये मेरा फेसबुक आईडी, कई बच्चे अगर यहाँ मिलना नहीं चाहते तो वो मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं. एंड दिस इज माय स्पेशल डिस्काउंट कोड. इफ यू वांट टू हैव
the subscription bought for you, you can use this code to get a 10% special discount. Now let's crack today's topic. हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं. Let's crack 11th CBSE. Hello once again. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका मैं क्विक रिकैप करवा देता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके. यस, हमने क्या क्या देखा था लास्ट क्लास के अंदर में. हमने एक चीज सबसे पहले देखी थी, ये काम नहीं कर रहा है, एक मिनट. हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स. व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स? सब्सिडरी बुक्स मतलब क्या होता है? सब्सिडरी बुक वाज नथिंग बट मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हमने बनाई थी. हमने क्या बना के रखी थी? मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कि क्या? जिसके अंदर में हमने देखा था कि भाई अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते थे जहां हमने एक दूसरे के ऊपर की डिपेंडेंसी खत्म की थी. जैसा कि हमारे एग्जांपल में था कृष्णा. कृष्णा अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर एक बुक मेंटेन करेगा, कृष्णा अगर अपने बुक्स में मेंटेन करेगा सिर्फ जर्नल, तो दिक्कत क्या होती थी? बुक कृष्णा के पास रहती थी तो अमन काम नहीं कर पाता था. दीपक का काम अमन पे डिपेंड हो जाता था, अमन का काम मेरे पे डिपेंडेंट था ही. तो हमारा काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट ज्यादा था, हमारा काम एक दूसरे पे ज्यादा डिपेंडेंट था. तो हमने ये डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज वी हैव प्रिपेयर्ड मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. कृष्णा को बोला आप आपके कैश बुक अलग मेंटेन करना चालू करो. दीपक को बोला आप आपकी अलग बुक मेंटेन करना चालू करो. अमन को बोला आप आपकी अलग बुक मेंटेन करना चालू करो. वही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा सेल्स मैनेजर थे तो हमने दीपक को बोला आप आपकी अलग बुक बनाओ. रोहन को हमने बोला आप आपकी अलग बुक ऑफ अकाउंट बनाओ. तो यहाँ पे हम सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे थे कि मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे थे? यस, देयर वर मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. यहाँ पे हम मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे थे. तो इससे हमारी एक दूसरे पे डिपेंडेंसी थी कि नाउ वी आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली. हमारा यहाँ एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं था, हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे थे. एंड दैट इंडिपेंडेंट वर्क इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट काम कर पाना इज कॉल्ड एज सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स. और एक चीज हमने ध्यान रखी, जिसका कोई नहीं जो ट्रांजैक्शन कोई भी बुक्स में नहीं जाएगा वो कौन से बुक्स में जाएगा? जिसका कोई नहीं, बोलो जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल. तो ये मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड को सब्सिडरी बुक्स बोला हमने. सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड जर्नल बुक है. और मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल तब भी बनता है. दैट इज व्हाई दिस मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल बनने की वजह से हम जर्नल को कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट बोलते थे. यानी अगर मैं सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करूं या मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करूं, जर्नल तो बनाना है. सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करूं या मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलो करूं, जर्नल तो बनाना है. दैट्स व्हाई द जर्नल इज कॉल्ड एज कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट. जर्नल को हमने क्या बोला था? कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट. कंपलसरी क्यों? क्योंकि कोई भी मेथड फॉलो करो जर्नल तो बनेगा, कोई भी मेथड फॉलो करो जर्नल तो बनेगा. फिर हमने देखा था कैश बुक कैसा बनता है. कैश बुक कैसा बनता है? अच्छा, हमने जब भी बुक्स बनाई थी तो हमने क्या डेबिट क्रेडिट का दिमाग लगाया क्या, जो हम जर्नल एंट्री में लगाते हैं? वो दिमाग हमने लगाया कि हमने यहाँ पर ऐसी बनाई कि कोई भी बना सके. एक इंजीनियर भी बना सकता है, एक बारहवीं फेल भी बना सकता है, एक डॉक्टर भी बना सकता है, एक ऐसा व्यक्ति बना सकता है जिसको अकाउंटिंग का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, जिसको अकाउंट्स का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, वो ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकता है, वो ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकता है. तो इट्स अ सिंपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. यहाँ पे हमने हर एक को इंडिपेंडेंस दे रखा है कि आप कोई भी व्यक्ति रहे, कैसा भी व्यक्ति रहे, वो ये सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सके. सिंपल था रूल. डेबिट क्रेडिट का दिमाग नहीं है. पैसा आया, देखो कैश बुक की अगर बात करें तो कैश बुक के हमने दो साइड बना रखे थे. एक साइड रिसिप्ट साइड था, एक साइड पेमेंट साइड था. पैसा आया रिसिप्ट में, गया पेमेंट में, आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में. ऐसा हमने कैश बुक बनाया था. ठीक है. उसके अलावा कैश बुक तीन प्रकार से बनाई, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम. सिंगल कॉलम में अमाउंट, सबसे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट का सिंगल कॉलम था. सारी इंफॉर्मेशन आई तो अमाउंट में, रिसिप्ट साइड में, गई तो अमाउंट में, पेमेंट साइड में. तो हमने यहाँ क्या किया, एक ही जगह पे रादर 10 जगह पे ना इंफॉर्मेशन रखते हुए पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में, ये ध्यान में रखते हुए हमने इंफॉर्मेशन मेंटेन की, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया. ठीक है. डबल कॉलम कैश बुक के अंदर में क्या होता था, एक कॉलम अमाउंट का, एक कॉलम और बढ़ गया. कैश की जगह कैश के साथ साथ में अब एक कॉलम और आने लगा जिसका नाम था बैंक. यहाँ पे अब हम इंफॉर्मेशन ऐसी रखते थे, पैसा कैश में आया तो कैश कॉलम में, बैंक
गया तो बैंक कॉलम में, पैसा आया कैश का आया तो कैश कॉलम में, गया बैंक का गया तो बैंक कॉलम में। ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो था, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर में अगर हम देखें तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या हुआ था हमारा, दो बैंक कॉलम बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, दो बैंक कॉलम बनेंगे ऐसा है क्या, नहीं। यहाँ पे हम मल्टीपल सेट ऑफ कॉलम्स बना देंगे, मल्टीपल सेट ऑफ कॉलम्स बना देंगे मतलब क्या होने वाला है, एक डिस्काउंट कॉलम रहेगा, एक डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट कॉलम यानी कौन सा डिस्काउंट रहने वाला है, कैश या ट्रेड, कैश डिस्काउंट रहेगा। ये सब हमने अब तक पढ़ा है। फिर हमने देखा था अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा ऑफिस बॉय वगैरह है जो छोटे मोटे खर्चे हैंडल कर लेता है, दूध ला ले, दूध का पैकेट ला ले, चाय ला ले, जेरॉक्स ला ले, ये ऐसे छोटे मोटे काम अगर वो हैंडल कर लेता है तो वो भी एक बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, वो भी एक सेट ऑफ बुक मेंटेन करता है, एंड दैट सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड एज पिटी कैश बुक। वो जो सेट ऑफ बुक मेंटेन करेंगे वो सेट ऑफ बुक को क्या बोलेंगे हम, पिटी कैश बुक। तो पिटी कैश बुक वाज दैट जिसके अंदर में वो मेंटेन एक डायरी जैसा रखता है जहाँ पे रिसिप्ट साइड अलग से होता नहीं था, बट अमाउंट साइड होता है, रिसिप्ट का अमाउंट होता है, पेमेंट साइड का डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पूरा अमाउंट ही इंपॉर्टेंट है वैसे भी हमारे लिए, बट रिसिप्ट का जो है उसको पैसा एक ही जन देता है तो वो एक ही जन का रिसिप्ट साइड में लिख देता है अकॉर्डिंगली, और फिर पेमेंट, और जब वो कैशियर को सबमिट करेगा तो उसका डिटेल देगा कि भाई टोटल इतना मैंने कन्वेंस में इतना खर्चा किया, कैरेज में इतना खर्चा किया, पोस्टेज में इतना किया, वेजेस में इतना किया, तो उसका ब्रेकअप वो जब अकाउंटेंट को सबमिट करेगा तो वो ब्रेकअप अकाउंटेंट को दे देगा, वो ब्रेकअप अकाउंटेंट को दे देगा। क्लियर है यहाँ तक, यस और नो, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हमने अब तक के देखे। अब इसमें रह गया कि भाई कैश बुक कैसा बनता है, कैश बुक कैसा बनता है, कैश बुक बोल रहा हूँ, परचेस बुक, सेल बुक, ये कैसे बनते हैं, एवरीथिंग ये हम देखने वाले आज के क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, अदर्स छोटे छोटे बुक्स में यहाँ अदर बुक लिख देता हूँ, एक के नीचे एक बता दूंगा, अदर बुक्स। देखो आप कितने भी मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कैश बुक, सॉरी जर्नल इज योर कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट। इसके अलावा आप फिर सेल बुक बनाओ, परचेज बुक बनाओ, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल भी बुक बनाते, कई लोग एसेट बुक भी बनाते, जहां का एसेट बहुत बार चेंज होने वाला है, एसेट आने जाने वाला बहुत बार है, तो वो एसेट बुक भी अलग से बना सकता है। थोड़ा फास्ट इजी है, ध्यान दो। अगला जो बुक हम पढ़ने वाले, आज जो हम बुक पढ़ेंगे एक नवा बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है परचेज बुक। आज जो हम एक बुक पढ़ने वाले, इस बुक का नाम है परचेज बुक। तो मेरे साथ आप लोग उसके नीचे एक नोट लिख लेंगे। नोट क्या बोलता है, ध्यान देना, नोट क्या बोलता है, परचेज बुक रिकॉर्ड्स, परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज बुक रिकॉर्ड्स, ये लिख लो मेरे साथ साथ लिख लो, परचेज बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझाते, बट परचेज बुक की मुंह दिखाई। बता हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है, बोलिए फटाफट बोलिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जीवन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है, यस परफेक्ट, आपने सही बोला, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट, ये परचेज बुक है। अगेन यहां भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम जो रहने वाला है, यहां भी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कॉलम रहने वाला है वो काय का रहने वाला है, अमाउंट, वो काय का रहने वाला है, अमाउंट, इंपॉर्टेंट कॉलम अमाउंट, बाकी सब अधिक जानकारी, दूसरी भाषा में बोला तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अधिक जानकारी, या दूसरी भाषा में बोला तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ एक कॉलम बनता है डेट, डेट ऑफकोर्स कौन सी तारीख को हुआ, एक कॉलम बन जाता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं मैं बताता हूँ। इसके अलावा आप जितने कॉलम्स चाहो ना उतने बढ़ा सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बस इतने ही बनेंगे। यानी अगर मेरे को डालना है कि मैंने कौन से सिटी से माल खरीदा, वो सिटी का नाम, मेरे को अगर डालना है कि टाइम कब, जब गोडाउन में माल आया तब टाइम कब, लॉरी नंबर जो ट्रक से माल आया वो क्या था, गार्ड कौन था, ड्राइवर का मोबाइल नंबर, जितनी इंफॉर्मेशन बढ़ाना है मैं यहां बढ़ा सकता हूं, यहां मुझको जितनी इंफॉर्मेशन बढ़ाना है मैं यहां बढ़ा सकता हूं। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है, एक बार बोल दीजिए मेरे साथ, हमारे लिए
इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट, बाकी सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट, बाकी सब अधिक जानकारी। क्या बोलेंगे? अधिक जानकारी। बोलो मेरे साथ, बाकी सब अधिक जानकारी। तो आई होप आपको फॉर्मेट समझा है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये मेजरली लोग बनाते हैं, आप इसके अलावा और भी कॉलम्स बढ़ा सकते हो। किसी ने रोका नहीं रोका, किसी ने रोका नहीं रोका, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से पढ़िएगा। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, with the help of following information you are required to prepare a purchase book. You are required to prepare a purchase book. Purchase book बनाना है, ये इंफॉर्मेशन की मदद से हमको क्या बनाना है? परचेज बुक, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख फॉर कैश। क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख फॉर कैश। 3 लाख का माल कैश में खरीदा, 3 लाख का माल कैश में खरीदा। अब मेरे को बताओ, 3 लाख का माल कैश में खरीदा, कैश में खरीदा, पैसा आया या गया? गया, पैसा गया, कैश है, वहां लिखा है फॉर कैश, स्पेसिफिकली लिखा है फॉर कैश। तो क्या लगता है, अगर ये फॉर कैश है तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में जाएगा? 4 केस है, 4 केस है, तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में जाएगा? बोलो फटाफट बोलो, ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में चला जाएगा? कैश बुक में। ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में चला जाएगा? कैश। तो परचेज बुक में आएगा क्या? नहीं। अगला है, आराम से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख ऑन रमेश। क्या ये कैश बुक में जाएगा? क्या ऑन क्रेडिट लिखा है, स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शन में ऑन क्रेडिट लिखा है, तो क्या ये कैश बुक में जाएगा? क्या यस और नो? द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्या ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा? नहीं। कैश बुक में कैश जाता है, क्रेडिट नहीं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये चला जाएगा आपका परचेज बुक में। क्या नाम से? रमेश के नाम से 5 लाख। रमेश के नाम से 5 लाख, ठीक है, रमेश के नाम से 5 लाख। अगला है परचेज ऑफ कार रुपीज 4 लाख फॉर कैश। परचेज ऑफ कार रुपीज 4 लाख फॉर कैश। 4 लाख कैश में खरीदा, 4 लाख का कैश में खरीदा, कार खरीदा 4 लाख की कैश में खरीदा। तो कैश में खरीदा है तो पैसा गया कैश बुक में, वो ट्रांजैक्शन कौन से बुक में चला जाएगा? कैश बुक में। इफ इट इज फॉर कैश, कैश बुक में। क्रेडिट है तो यहां आएंगी, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 2 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमन। ऑन क्रेडिट, तो यहां इज्जत देंगे, है ना सर? सर लिख दो सर यहाँ पे चौथा ट्रांजैक्शन अमन के नाम से 2 लाख, क्योंकि क्रेडिट है, कैश बुक में जा नहीं सकता। क्रेडिट है, कैश बुक में जा नहीं सकता। अगर आप ऐसा करते हो तो आप गलत हो। सर क्यों सर? देखो तो सर, परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 2 लाख ऑन क्रेडिट। आप ही ने बोला कैश में नहीं जाएगा, क्रेडिट में रहेगा, तो यहाँ आएगा। देखो बेटा, मैंने आपको नोट लिखा के दिया है। परचेज बुक रिकॉर्ड ओनली क्या लिखा हुआ है? परचेज बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट। परचेजेज ऑफ क्रेडिट, परचेजेज ऑफ क्या लिखा हुआ है? गुड्स। 2 चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो क्रेडिट होना, दूसरा गुड्स होना। 2 चीज इंपॉर्टेंट है, 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो क्रेडिट होना, एक तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होना, और दूसरा ट्रांजैक्शन गुड्स का होना। एक तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होना, और दूसरा क्या है कि वो ट्रांजैक्शन किसका होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए। ट्रांजैक्शन गुड्स का। अगर वो एसेट है, अगर वो एसेट है तो परचेज बुक में आएगा क्या? 2 क्रेडिट है मगर वो एसेट है, 2 क्रेडिट है मगर वो एसेट है। यदि वो एसेट है, क्रेडिट एसेट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर एसेट, मैं बोल रहा हूं जो एसेट्स क्रेडिट में खरीदे गए, क्योंकि कैश में खरीदे गए तो कैश बुक में चले जाएंगे। बट जो एसेट्स क्रेडिट में खरीदे गए, जो एसेट्स क्रेडिट में खरीदे गए, क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट परचेज बुक में नहीं आता। कैश बुक में तो नहीं जा रहा था, कैश बुक में नहीं जा रहा था, इसलिए तो हम यहाँ है ना, क्योंकि एसेट अगर हमने कैश में खरीदा होता तो कैश बुक में जाता, क्रेडिट में खरीदा तो कैश बुक में इज्जत है क्या? अगर वो कैश बुक में नहीं जा रहा, अगर वो कैश बुक में नहीं जा रहा, क्रेडिट है क्रेडिट, बट गुड्स नहीं है, एसेट है, तो परचेज बुक में भी इज्जत नहीं, सेल बुक में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिसका कोई नहीं, याद करो, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। ऐसे ट्रांजैक्शन जर्नल में जाते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 2 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमन। एसेट है, क्रेडिट पे है, एसेट है, क्रेडिट पे है, तो जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फ्रॉम सुरेश। 7 लाख का माल सुरेश से खरीदा। 7 लाख का माल किससे खरीदा? अभी हमने सुरेश से खरीदा। मेरे को बताओ, 7 लाख का माल जो हमने सुरेश से खरीदा, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है। मैंने ये जर्नल के वक्त पढ़ा था,
नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, क्या मानो, कैश या क्रेडिट? नाम दिया है, मैं वापस बोल रहा हूँ, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, क्या मानो, कैश या क्रेडिट? क्या मानो, कैश या क्रेडिट? वैल्यूअर का एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको क्रेडिट मानो, वैल्यूअर का एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप उसको क्रेडिट मानो, आप उसको क्या मानो, क्रेडिट मानो। क्रेडिट मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे तो कहाँ इज्जत देंगे इसको, क्रेडिट मानेंगे तो कहाँ इज्जत देंगे इसको, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, सॉरी क्रेडिट माना तो परचेज बुक में इज्जत देंगे, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन जर्नल में था, यहाँ नहीं है, ठीक है। सुरेश के नाम से 7 लाख, लास्ट कमीशन पेएबल ₹2 लाख टू बिरबल, 2 लाख का कमीशन बिरबल को पेएबल है, 2 लाख का कमीशन बिरबल को पेएबल, पे नहीं किया, पे नहीं किया, पेएबल है, पे किया क्या नहीं, पेएबल है, पेएबल है तो क्या कैश बुक में जाएगा क्या, पेएबल है तो क्या कैश बुक में जाएगा क्या, नहीं, कैश बुक में जाएगा क्या, नहीं। परचेज बुक में सवाल ही पैदा नहीं होता, सेल बुक में सवाल ही पैदा नहीं होता, तो जिसका कोई नहीं उसका कहां जाएगा वो ट्रांजैक्शन, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। आई होप आपको समझा है परचेज बुक कैसे बनती है, कुछ नहीं, सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, और वो भी उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट, बाकी सब अधिक जानकारी, बाकी सब क्या हो जाएंगी, अधिक जानकारी, ठीक है। लीजिए इसको छाप लीजिए, कमाओ हरिया, फटाफट छापिए।
लिखे हो गया, लिखिए फटाफट। चलिए, ये था हमारा परचेज बुक। ये जो अभी हमने देखा, ये कौन सा बुक था? हमारा परचेज बुक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सेल बुक कैसा बनता है। देखिए अगला ट्रांजैक्शन सेल बुक का। दीजिए कॉपी में हेडिंग क्या लिख देंगे हम? सेल बुक। यहां लिख देंगे नोट सेल बुक रिकॉर्ड्स, सेल बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अगेन यहाँ दो टर्म इंपॉर्टेंट है, दो टर्म इंपॉर्टेंट है। एक तो क्रेडिट में होना चाहिए और दूसरा सेल होना चाहिए। मतलब अगर वो कैश में है तो कैश बुक में जाएगा, और गुड्स है, क्रेडिट है मगर गुड्स है, सॉरी क्रेडिट है मगर एसेट है, क्रेडिट है मगर एसेट है, तो जर्नल में जाएंगे। ठीक है, बता रहा हूं क्या बोल दिए सर, क्या क्या बोल के निकल जा रहे हैं आप फटाफट में। बता रहा हूं आराम से, 2 मिनट रुको। ये हो गया सेल बुक। देखिएगा सेल बुक को 2 साइड है। सेल अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट कॉलम 2 साइड वगैरह नहीं रहेंगे। सेल बुक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्या रहेगा? अमाउंट। बाकी सब अधिक जानकारी। अधिक जानकारी के लिए क्या बनता है यहाँ पे? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक कॉलम बन जाएगा डेट, एक कॉलम बन जाएगा पर्टिकुलर। अब आप इसके अलावा यहाँ और कॉलम्स बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जितने चाहे उतने कॉलम्स यहाँ अगर बढ़ाना चाहते हो अब बढ़ा सकते हो, अब बढ़ा सकते हो। बढ़ा सकते हो मतलब मेरे को यहाँ लिखना है सेल किया, वो सीपी क्या थी, रिसिप्ट नंबर क्या था, वाउचर नंबर या रिसिप्ट नंबर क्या था, जिस गाड़ी से माल गया वो गाड़ी का नंबर क्या था, लॉरी नंबर, जिस गेट से गोडाउन से माल गया वो क्या था, जिस बक्से में पैक किया उसका कलर क्या था, उसका साइज क्या था, डायमेंशन सब लिख सकते हो। डिलीवरी किसने की, किसने माल बनाया, मैन्युफैक्चरर कौन था, किसको भेजा उसका नाम तो वहीं आ जाता है। आप यहाँ जितनी चाहे उतनी इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते हो स्वादानुसार, आपको जैसा लगता है। आप ये भी लिख सकते हो मैंने उसको कितना पीरियड दिया, जिसको माल हमने क्रेडिट पे बेचा हमने उसको कितना पीरियड दिया, हम वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, दैट्स माय सिस्टर। उसकी शक्ल देखोगे तो आपको लगेगा क्या हो गया इसके साथ अभी। ठीक है, वो देख रही कि कर क्या रहा है, चिल्ला क्यों रहा, बट ठीक है चल रहा है, नाराज होके गई। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ सेल्स बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, सेल बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। बढ़िए, पहला क्या है? सेल ऑफ गुड्स ₹5 लाख फॉर कैश। 5 लाख का माल कैश में बेचा, 5 लाख का माल काय में बेच दिया? कैश। हमको बताओ इट वॉज सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड फॉर कैश। अगर इट इज सोल्ड फॉर कैश तो कहाँ इज्जत दू? इफ इट इज सोल्ड फॉर कैश तो कहाँ इज्जत दू? बोलिए। ऑफकोर्स कैश बुक में ना। कैश में बेचा है तो कहाँ इज्जत देंगे हम उसको? कैश में बेचा है तो कहाँ इज्जत देंगे? कैश बुक में। कैश में बेचा है तो कहाँ इज्जत देंगे? कैश बुक में। अगला, सेल ऑफ गुड्स ₹9 लाख ऑन क्रेडिट टू अनिल। क्रेडिट में बेचा है तो कैश बुक में इज्जत है क्या? क्रेडिट में बेचा है तो क्या कैश बुक में इज्जत है क्या? यस और नो? क्रेडिट में बेचा है तो कैश बुक में कौनो इज्जत नहीं। क्रेडिट में बेचा है तो कैश बुक में कौनो इज्जत नहीं। कैश बुक में नहीं जा सकता, परचेज बुक। सेल है सर, सेल है, परचेज बुक में कैसे जाएगा? सेल है, परचेज बुक में जाएगा नहीं, तो उसको हम लिख देंगे सेल बुक में। सेल बुक में क्या लिख देंगे? ट्रांजैक्शन नंबर 2 अनिल के नाम से, ट्रांजैक्शन नंबर 2 अनिल के नाम से 9 लाख, ट्रांजैक्शन नंबर 2 अनिल के नाम से 9 लाख। आई होप जमता है यहां तक। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को यहाँ इज्जत देना है। किसको इज्जत देंगे हम? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, सेल ऑफ कार फॉर ₹3 लाख। सेल ऑफ कार फॉर ₹3 लाख। 3 लाख की कार बेची,
3 लाख की कार बेची, मेरे को बताओ 3 लाख की जो कार बेची वहां दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट? नहीं, नाम भी नहीं दिया है। क्रेडिट मानना है तो कम से कम नाम तो पता होना, नाम भी नहीं दिया है, कैश मान लेना। अगर मैंने उसको कैश माना तो वो कौन सी बुक में जाएगा? बोलिएगा, बोलिए। यदि उसको मैंने कैश माना तो वो कौन सी बुक में जाएगा? कैश बुक में। फोर्थ, सेल ऑफ मशीनरी ₹2 लाख ऑन क्रेडिट टू दीपक। देखो क्रेडिट है, क्रेडिट है, बट क्या गुड्स है? क्या क्रेडिट है बट क्या गुड्स है? क्या क्रेडिट है बट गुड्स नहीं है, क्रेडिट है बट गुड्स नहीं है, तो इसको कहां इज्जत देंगे? क्रेडिट है बट गुड्स नहीं है, इसको कहां इज्जत देंगे? दिस विल बी रिकॉर्डेड। देखो कैश बुक में नहीं जा सकता, क्रेडिट है तो कैश बुक में नहीं जा सकता, परचेज बुक में सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। सेल बुक में भी नहीं आएगा क्योंकि एसेट है, सेल बुक में भी नहीं आएगा क्योंकि एसेट है। देन अगला क्या है? सेल ऑफ गुड्स ₹6 लाख टू वरुण। सेल ऑफ गुड्स ₹6 लाख टू वरुण। 6 लाख का माल वरुण को बेच दिया, 6 लाख का माल हमने वरुण को बेच दिया। मेरे को एक चीज बताओ, जो माल हमने वरुण को बेचा वहां पे फॉर कैश ऑन क्रेडिट नहीं लिखा है, कहीं भी लिखा है क्या फॉर कैश ऑन क्रेडिट? कहीं भी लिखा है क्या फॉर कैश ऑन क्रेडिट? नहीं, बट नाम दिया है, बट नाम दिया है। मैं आपको बचपन से पढ़ा रहा हूं, ऐसे ट्रांजैक्शंस को क्या मानेंगे, कैश या क्रेडिट? ऐसे ट्रांजैक्शंस को मानेंगे क्रेडिट, क्योंकि नाम दिया फॉर कैश ऑन क्रेडिट नहीं बोला है। तो वैल्यूअर का एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप उसको क्रेडिट माने, वैल्यूअर का एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप उसको क्रेडिट माने। क्रेडिट माने मतलब क्या हो जाएगा? फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्रेडिट माने तो क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा किसके नाम से? नाम क्या है उसका? वरुण। वरुण के नाम से हो जाएगा 6 लाख। वरुण के नाम से कितना हो जाएगा? 6 लाख। आई होप आपको जमता है, यहां तक समझा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस और नो? अगला है सैलरी पेएबल ₹1 लाख टू परेश। सैलरी पे नहीं किया, पेएबल है, सैलरी पे नहीं किया, पेएबल है। पेएबल है तो कैश बुक में जाएगा क्या? नहीं। पेएबल है तो कैश बुक में जाएगा क्या? नहीं। परचेज बुक में जाएगा क्या? परचेज बुक में जाएगा क्या? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सैलरी का और परचेज का क्या लेना देना, सवाल ही पैदा नहीं होता। परचेज बुक में भी नहीं जाएगा, सेल बुक नहीं। तो जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। लास्ट ट्रांजैक्शन कहां जाएगा? जर्नल में। वो कहां जाएगा? जर्नल। आई होप आपको समझा है सेल बुक कैसे बनती है। लीजिए, बना लीजिए, छाप लीजिए इसको।
चलिए हो गया है लिख के। अगला परचेज रिटर्न बुक, क्या लिखा हुआ है? परचेज रिटर्न बुक। क्या लगता है परचेज रिटर्न बुक में क्या आता होगा? अब आप खुद का भी दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा जजमेंट दे सकते हैं कि परचेज रिटर्न बुक में आता क्या होगा। परचेज रिटर्न बुक में आता क्या होगा? चलिए आइए मैं मदद करता हूं आपकी, मैं मदद करता हूं। परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड, यानी परचेज रिटर्न बुक हेडिंग दे दो कॉपी में, यहां नीचे नोट लिख दो उसके, नोट क्या लिखेंगे? नोट। परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड, परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। मतलब यहाँ सारा ना सारा आता क्या? नहीं, यहाँ सारा परचेज रिटर्न आने वाला है क्या? कैश परचेज रिटर्न कैश बुक में, कैश परचेज रिटर्न कैश बुक में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिटर्न आने वाला है? क्रेडिट वाला। यहाँ सिर्फ कौन सा रिटर्न आने वाला है? क्रेडिट। दिखता कैसा है? ये है परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम, बोलो फटाफट बोलो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम अमाउंट। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए डेट, पर्टिकुलर, है ना? और भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो। माल कौन सी सिटी में वापस किया उसका रिसिप्ट नंबर क्या था, उसके पैसे कितने दिन में वापस मिलेंगे अगर दिए हो तो। बट यहाँ पे क्रेडिट ही है ना, पैसे वापस मिलने के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो और भी जो भी है, लॉरी नंबर क्या था जहां से हमने माल भेजा, रीजन क्या था माल रिटर्न करने का, क्वालिफिकेशन है, व्हाट वाज द रीजन वी हैव रिटर्न द गुड्स एंड एवरीथिंग। आप जितने कॉलम्स चाहो यहाँ बढ़ा सकते हो। किसको रिटर्न किया उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि क्रेडिट है तो पर्टिकुलर कॉलम में उस व्यक्ति का नाम ही आ जाता है जिसको माल हम रिटर्न करने वाले। दिस इज परचेज रिटर्न बुक, दिस इज परचेज रिटर्न बुक। आई होप आपको जमेगा, समझा क्या बोला, परचेज रिटर्न बुक कैसी बनती है। आइए सॉल्व करिए। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या क्या आएगा? परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 1,50,000 रिटर्न फॉर कैश। क्या लिखा हुआ है? परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 1,50,000 रिटर्न फॉर कैश। कैश के लिए रिटर्न किया, कैश, परचेज फॉर कैश। तो कैश में रिटर्न किया है तो वो कौन सी बुक में जाएगा? कैश में रिटर्न किया है तो वो कौन सी बुक में जाएगा? बोलो फटाफट। द गुड्स आर रिटर्न फॉर कैश, वो कहां चला जाएगा? वो कहां चला जाएगा? कैश बुक में। वो कहां चला जाएगा? उसको यहाँ इज्जत नहीं है, वो कहां चला जाएगा? आपका कैश बुक में। ठीक है, ठीक है। परचेजेस ऑफ गुड्स रुपीज 2,50,000 रिटर्न टू राहुल ऑन क्रेडिट। हाँ ये क्रेडिट है, परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, बट परचेज रिटर्न में भी कौन सा रिटर्न है? वो परचेज रिटर्न में भी कौन सा रिटर्न है? वो क्रेडिट। परचेज रिटर्न में भी कौन सा रिटर्न है? वो क्रेडिट। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्रेडिट में रिटर्न किया है, क्रेडिट में रिटर्न किया, क्रेडिट में रिटर्न किया है तो क्या है? क्रेडिट में किया है तो यहाँ इज्जत है उसको। क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर 2। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? राहुल 2,50,000, राहुल के नाम से लिख देंगे 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, नेक्स्ट। सेम वही है, क्रेडिट वाले यहां लिखो क्योंकि कैश वाले कैश में चले जाएंगे और गुड्स होना जरूरी है। दो इंपॉर्टेंट है, एक तो इट हैज टू बी इन क्रेडिट, इट हैज टू बी गुड्स। अगर वो कैश में है, यदि वो कैश में है तो यहां इज्जत नहीं है, यदि वो कैश में है तो यहां इज्जत नहीं है ना। नेक्स्ट, परचेजेस ऑफ कार रुपीज 2 लाख रिटर्न फॉर कैश। परचेजेस ऑफ कार रुपीज 2 लाख रिटर्न फॉर कैश। 2 लाख की कार है, इट वॉज रिटर्न फॉर कैश। मेरे को बताओ कैश में रिटर्न हुई, कैश में रिटर्न हुई। अगर इफ इट इज रिटर्न फॉर कैश तो कहां इज्जत देंगे उसको? इफ इट इज रिटर्न फॉर कैश तो कहां इज्जत देंगे उसको? रिटर्न फॉर कैश है तो कहां इज्जत देंगे? कैश बुक में। परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 1 लाख रिटर्न ऑन क्रेडिट टू अमूल, ऑन क्रेडिट टू अमूल, ऑन क्रेडिट टू अमूल। बट क्रेडिट है, यहां इज्जत देंगे ऐसा लगेगा आपके, बट एक चीज समझो,
वो गुड्स है कि एसेट है? वो गुड्स है कि एसेट है? वो गुड्स नहीं है, वो गुड्स नहीं है, वो एसेट है। तो यहां इज्जत नहीं। क्रेडिट पे है तो कैश बुक में इज्जत नहीं, परचेज बुक में नहीं, सेल्स बुक में नहीं, परचेज रिटर्न में नहीं। तो जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका भगवान नहीं रहे, जर्नल जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3,50,000, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3,50,000, रिटर्न टू सूरज। यहां नाम दिया है, यहां नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है। नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है। क्या मानोगे उसको, कैश या क्रेडिट? नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, तो क्या मानोगे उसको, कैश या क्रेडिट? ऑफकोर्स क्रेडिट ना, ऑफकोर्स क्रेडिट। तो ये हो गया फिफ्थ ट्रांजैक्शन, यहां लिख देंगे फिफ्थ। क्रेडिट है, गुड्स भी है, क्रेडिट है, गुड्स भी है, तो यहां इज्जत देंगे उसको सूरज। 3,50,000, क्रेडिट भी है, गुड्स भी है, 3,50,000। कमीशन पेएबल रुपीज 1,00,000 टू भावेश। कमीशन पे कर दिया कि पेएबल है? कमीशन पे नहीं किया, कमीशन पेएबल है। कमीशन पे नहीं किया, कमीशन पेएबल है। मेरे को बताओ, कमीशन पेएबल रुपीज 1,00,000 टू भावेश, 1,00,000 का कमीशन पेएबल है। तो यदि कमीशन पेएबल है, पे नहीं किया, पेएबल है, कमीशन पेएबल है, तो कहां इज्जत देंगे उसको? कहां इज्जत देंगे उसको हम? कमीशन पेएबल को कहां इज्जत देंगे? कैश बुक में नहीं जाएगा, परचेज बुक में नहीं जाएगा, सेल बुक में नहीं जाएगा, परचेज रिटर्न नहीं। जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। ठीक है, जमता है? छाप लो इसको, कमान हरिया, फटाफट छापो।
चलिए, हो गया है लिख के? यदि ये लिख के हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट बुक, आज का जो हम पढ़ने वाले लास्ट बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अब तो बताओ क्या लगता है आपको, क्या जाता होगा सेल्स रिटर्न बुक में? थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा आपको क्या जाता है। क्या जाता होगा सेल्स रिटर्न बुक में? सही है, सही है, सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, मेरे को सुनाई दे रहा है यहां तक। सेल रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल रिटर्न ऑफ गुड्स। अगर आपने ऐसा बोला है तो आप बिल्कुल सही हो। दो टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इट हैज टू बी ऑन क्रेडिट और इट हैज टू बी गुड्स। अगर एसेट है तो कहां जाएगा वो? जर्नल। क्रेडिट में है मगर एसेट है तो जर्नल, और कैश में है और एसेट है तो कैश बुक। कैश में है, एसेट है और कैश में है तो कैश बुक। क्रेडिट में है तो यहां, ठीक है। अब यहां क्या लिख दोगे आप? सेल रिटर्न बुक। हेडिंग आ जाएंगे आपकी सेल रिटर्न बुक, ठीक है, सेल रिटर्न बुक। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट, बाकी सब अधिक जानकारी। एक बन जाता है डेट, एक बन जाता है पर्टिकुलर। दो कॉलम बनेंगे, डेट बनेगा और पर्टिकुलर बनेंगे। और भी अधिक जानकारी के लिए बना सकते हो कि भाई जिनसे माल खरीदा था वापस करने का कारण क्या था, टाइम क्या था, देख के कौन आया, क्या गाड़ी से गया, कौन सी गाड़ी नंबर एंड एवरीथिंग, कौन सी सिटी का माल था वगैरह, जो भी आप जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 2,50,000 रिटर्न फॉर कैश। रिटर्न फॉर कैश, अगर वो कैश के लिए रिटर्न है तो कौन सी बुक में जाएगा? इफ इट इज रिटर्न फॉर कैश, बोलिए फटाफट बोलिए। इफ इट इज रिटर्न फॉर कैश, कैश बुक में चला जाएगा। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 4,50,000 रिटर्न ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनुराग। क्रेडिट, अनुराग से क्रेडिट में रिटर्न है। देखो हमने जो माल बेचा, हमने जो माल बेचा अब वो वापस आया। सेल रिटर्न में हम जो भेज रहे वो वापस आ रहा है, तो ये अनुराग ने वापस कर दिया। अनुराग ने वापस कर दिया। कितने का माल वापस कर दिया? 4,50,000 का। कितने का माल वापस कर दिया? 4,50,000 का। किसने वापस किया? अनुराग ने वापस किया। किसने वापस किया? अनुराग ने वापस किया। बराबर जमता है यहां तक? सेल ऑफ कार रुपीज 1,50,000 इज रिटर्न। वहां पे फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया नहीं है और नाम भी नहीं दिया, वैसे भी एसेट है, यहां तो आता नहीं था, बट कहां जाता था उसके लिए बता दूं तो वहां पे कार है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया नहीं और नाम भी नहीं दिया है तो कैश मान लेना। वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा। वो ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में जाने वाला है? कैश बुक में। सेल ऑफ मशीनरी रुपीज 1,00,000 रिटर्न ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिनेश। अब मशीनरी है, क्रेडिट भी है, मशीनरी है, क्रेडिट भी है, तो मेरे को एक चीज बताओ, क्रेडिट है एसेट है, क्रेडिट है एसेट है, यहां इज्जत दू क्या? क्रेडिट है एसेट है, यहां इज्जत दू क्या? नहीं। यहां इज्जत हम किसको देते? यहां इज्जत हम किसको देते? यहां इज्जत किसको देते? सिर्फ गुड्स को। तो वो कहां जाएगा? देखो क्रेडिट है, सेल ऑफ मशीनरी रुपीज 1,00,000 रिटर्न ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो यहां इज्जत है क्या? नहीं। क्रेडिट है तो यहां इज्जत है क्या? नहीं। कैश बुक में इज्जत है क्या? नहीं। सेल्स रिटर्न में भी इज्जत नहीं। परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, इस सब में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, वो जर्नल में जाएगा। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 3,00,000 रिटर्न फ्रॉम वीरू। वीरू ने माल वापस किया, वीरू ने माल वापस किया, नाम दिया है, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट लिखा नहीं है, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट लिखा नहीं है, तो क्या मानेंगे? कैश या क्रेडिट? नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट लिखा नहीं है, क्या मानेंगे? कैश या क्रेडिट? बोलो फटाफट। नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया नहीं है, तो क्या मानेंगे? कैश या क्रेडिट? ऑफकोर्स क्रेडिट ना, क्रेडिट। पांचवा ट्रांजैक्शन वीरू, क्रेडिट है तो कैश बुक में नहीं जाएगा, रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न में, सेल रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न में आ गया। अगला देखिए, अगला क्या है? सैलरी पेएबल रुपीज 50,000 टू पारुल। सैलरी पे नहीं किया, पेएबल है, पेएबल है तो कैश बुक में जाएगा? नहीं। परचेज बुक में नहीं, परचेज रिटर्न में नहीं, सेल्स बुक में नहीं, सेल्स रिटर्न में नहीं, तो जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल।
ऐसे ट्रांजैक्शंस जर्नल में जाते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस जर्नल में जाते हैं। आई होप समझाओ, लिख लो इसको फटाफट। चलिए, आई होप लिख के हो गया हो, अब तक के लिख के हो गया हो, दैट वाज सफिशिएंट टाइम। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क एज इफ कि आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप सॉल्व करेंगे, कल मैं डिस्कस करूंगा। होमवर्क कहने कि मैं डिस्कस नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं है। आज आप घर पे जाइए, बढ़िया से इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके मजे में सॉल्व कीजिए, देखिए आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है जरा इस क्वेश्चन में पढ़ना, इस क्वेश्चन में पढ़ना क्या लिखा है, एक मिनट। इन द बुक ऑफ रोहन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक। अब यहाँ पे परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल, ऐसा कुछ बोला है कि डिफरेंट बुक्स बनाना है?
सब्सिडरी बुक्स तो सब बनाना है, सब एक साथ सब। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर आपने जर्नल तो पढ़ाया नहीं, जर्नल तो पढ़ाया नहीं। अरे नालायक, हमने जो पहले 15 लेक्चर्स थे, जो पहले पिछले महीने जो 15 लेक्चर्स में ले रहा था, जहां हमने ओनर ड्राइंग्स, उसके बाद में वो एक्सपेंसेस वर्सेस पेमेंट, गुड्स वर्सेस एसेट्स, डिस्काउंट, ऐसे कुछ लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो वो क्या था, वो जो पढ़ाया था वो क्या था, वो जर्नल ही था ना, वो जर्नल ही था ना जिसमें रूल लगते, जिसमें रूल लगते। अगर आपको याद होगा तो 5 स्टेप्स थी रिकॉर्डिंग की। कितनी स्टेप्स थी हमारी, 5। 5 स्टेप्स, ये 5 स्टेप्स थी ना। एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली, डिटरमाइन द अकाउंट पॉसिबल, लॉक द कैटेगरी ऑफ अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट एंड पास द एंट्री विद द हेल्प ऑफ गोल्डन। ये जो हमने किया था, भर भर के जो हमने किया था, ये क्या था, ये जर्नल ही तो थी। तो वैसे ही जर्नल, रियल पर्सनल नॉमिनल, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन इज्जत देते हुए जर्नल मेंटेन की जाती है। तो ये 12 ट्रांजैक्शन में आपको क्या करना है, कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीज 10 लाख फॉर कैश, पहले पढ़ लेना, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीज 10 लाख फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 5 लाख फ्रॉम दीपक, सैलरी पेड रुपीज 1 लाख, रेंट पेएबल रुपीज 2 लाख, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 6 लाख फ्रॉम सुरेश। ऐसा एक काम करो, कौन सी बुक में जाएगा ये बोलते जाओ फटाफट, ताकि आपको ध्यान रहे, हेल्प भी हो जाए। कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीज 10 लाख फॉर कैश लिखा है, कौन सी बुक में जाएगा, कैश बुक में। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3 लाख फॉर कैश लिखा है, कैश बुक में। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 5 लाख फ्रॉम दीपक, क्रेडिट दीपक गुड्स, कहां जाएगा, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, परचेज बुक में। सैलरी पेड रुपीज 1 लाख, पेड, कैश बुक में। रेंट पेएबल, पे नहीं किया, पेएबल है, पेएबल है, कैश बुक में नहीं जा सकता। परचेज सेल में सवाल ही पैदा नहीं होता, तो जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। जर्नल में कैसा लिखोगे, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, रेंट, कैश, आउटस्टैंडिंग रेंट। कैश एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि पे ही नहीं किया। बचे कौन से अकाउंट, रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल। रेंट नॉमिनल डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। इतने समझदार हो आप, ऐसा मुझको लगता है, आई डोंट नो। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फॉर कैश, 7 लाख का माल कैश में बेचा, 7 लाख का माल कैश में बेचा। तो मेरे को बताओ, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फॉर कैश, कहां इज्जत दू, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फॉर कैश, कैश बुक में। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 6 लाख फ्रॉम सुरेश, परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 6 लाख फ्रॉम सुरेश, 6 लाख का माल सुरेश से खरीदा। नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है तो कहां जाएगा, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है तो कहां जाएगा, बोलो, परचेज बुक में। क्रेडिट मानना है परचेज बुक में। ऐसा एक एक करके बुक्स लॉक करना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना, आपको समझेगा कि 4 ही बुक बनानी है। कैश बुक, वो भी सिंगल कॉलम, क्योंकि बैंक के एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है। परचेज बुक, सेल बुक, और जिसका कोई नहीं उसका जर्नल बनाना। और ऐसी कोई घिनौनी हरकत मत करना कि पहले पूरा कैश बुक, फिर पूरा परचेज बुक, फिर पूरा सेल बुक, फिर जर्नल। नहीं, एक बार में पूरा फॉर्मेट बना लेना और एक साथ उसको बना लेना। ट्राई करो, नहीं जमा तो कल मैं हुई, ठीक है। चलिए आज रुकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं रोक रखा हूं थोड़ी देर, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।
तो ये जो हमने पढ़ा, ये आज हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो बेटा मैं आपको डाउट पूछने के तरीके ऑलरेडी लेक्चर के शुरुआत में बता चुका हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने ग्रुप बना रखे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था, ग्रुप बना रखे, बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, ताकि आप उसमें डिस्कशन कर सके, प्राइवेसी का इशू आता नहीं है। आप अगर नंबर शेयर नहीं करना चाहते मेरे साथ, तो आप ये वाला चैनल, टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हम अकाउंट्स के आने वाले कोर्सेज की डिटेल एंड एवरीथिंग लेक्चर्स का मैं बताते रहता हूँ। QR कोड स्कैन कर लेंगे तो आप वो टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाएंगे। मेरा एक पैरेलल यूट्यूब चैनल है, आप चाहे तो यहाँ पर ही जा सकते हैं, यहाँ पर भी जाकर आप कुछ बेसिक्स के वीडियोस मैंने डाल रखे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक एंड इंस्टा आईडी, एंड दिस इज माय स्पेशल डिस्काउंट कोड। अगर आप चाहते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहें, तो आप ये स्पेशल डिस्काउंट कोड खरीद यूज करके वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ताकि मैं आपके ऊपर में 1-to-1 कम्युनिकेट कर सकूं, मैं आप पे ध्यान रख सकूं। ये मोदी कोड वापरने का फायदा ये होता है कि मुझे पता होता है कि कौन से स्टूडेंट्स ने वो सब्सक्रिप्शन ये कोड यूज करके खरीदा है, ताकि मैं उन पे ध्यान रख सकूं, पर्सनल अटेंशन दे सकूं। तो आई होप आपको अगर पसंद आया है तो आज हम यहीं रुकते हैं। कोई डाउट है तो डाउट पूछने के तरीके मैं बता चुका हूँ। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लस साथ साथ में एक डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक फीडबैक फॉर्म होता है, आप फीडबैक फॉर्म भी भरिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट, कोई नया लेक्चर, कोई नई क्वेरी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिखकर मेरे को बोल सकते हैं कि सर आप इसमें पढ़ाओ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।